औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है टीपी लिंक। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हमेशा की तरह मैं आप दोस्तों से कहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो जानता हूं जिस चीज़ के बारे में, इंशाल्लाह आप सब दोस्तों से उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह आप दोस्तों को हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें इसके बारे में बताना चाहता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, पहली तो बात यह है कि इस टीपी लिंक के अंदर दो मॉडल आते हैं। एक जो है, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई छोटा मॉडम है इंटरनेट का जिसमें आपने सिम कार्ड डाली है और उससे जो सिग्नल जो होते हैं, आप उसमें जो दूसरा टीपी लिंक होता है, दूसरा जो मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मॉडल है, इसमें आप घर में जैसे कि DSL वायर जो होती है, इंटरनेट DSL वायर, ये इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये इस चीज़ के लिए बना हुआ है, इंटरनेट DSL वायर के लिए बना हुआ है। तो आप इसमें अगर वायर कनेक्ट कर देते हैं तो फिर आप इसके जो वाईफाई के सिग्नल हैं, आप जितने मर्जी यूज़ करें, उसमें कोई मसला नहीं है। आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस कहने का मकसद ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो इंटरनेट DSL की केबल सिस्टम नहीं है घर पे लगा हुआ, तो ये आप घर में लेके जाएंगे तो ये चीज़ बेफजूल है, इसको परचेज कर दो। मेरा कहने का मकसद ये है। एक इसके अलावा एक और दूसरा जो मॉडल होता है, उसमें ये है कि फ्रेंड्स के वो मेरा अभी वायर लगा हुआ है। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरी जो बहुत पहले की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वो मैंने वायर लगा के रखा हुआ है कि कुछ पॉइंट सिग्नल के आते हैं। मेरे दोस्त का जो घर है थोड़ा दूर है, तो वहाँ से एक दो पॉइंट आते हैं, वो खींचता हूँ उसे सिग्नल, और आगे जो ट्रांसफ़र करने का जो सिस्टम रखा हुआ है, यही मैं आगे एक और जो इससे भी हैवी वाला लेके मैं आया था, आपको मैंने दिखाया होगा, वो 5 एरियल वाला था। वो मेरा उसने साथ नहीं दिया, बस 1-2 महीने चला, तो उसमें कुछ फॉल्ट पड़ गया, तो वो ख़राब हो गया। फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैंने ये परचेज़ किया और यही सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, क्योंकि क्वालिटी की बात होती है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, बशर्ते कि इसको अच्छा से इस्तेमाल किया जाए, इसमें पानी ना जाए और इसको गिराया ना जाए, और बाकी इसके साथ एहतियात करनी चाहिए। हमने तो कभी कोई ऐसी कुछ शरारत तो की नहीं। जो आगे वाला जो हमारे साथ जो मॉडम जो था, मेरे पास जो मॉडम था, तो जैसे कि वो ख़राब हो गया, तो ना तो उसमें पानी गया, ना तो उसके साथ में हमने कोई शरारत की। बहरहाल ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है, हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, ये दुनिया की चीज़ें हैं, तो ये कभी अच्छी चलती हैं, चल पड़े तो कब तक 10 साल चलते रहें, अगर ना चलें तो शक की बात है। अभी लगाने से ही अगर इसमें कोई फॉल्ट पड़ गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो होता है जिसके बारे में अभी आपको बता दिया, वो उसके लिए होता है। ये जो है, ये सिर्फ DSL वायर के लिए होता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए फ्रेंड्स, मेरा दिल कहता है कि इसको जल्दी से ओपन करो, क्योंकि मुझे इंटरनेट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर तो सिस्टम नहीं चलता फ्रेंड्स। तो आप दोस्तों के सामने मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़, हमेशा कहता हूँ, प्लीज़, अगर हम लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, उसको शेयर भी कर दिया करें। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बहुत सारे काम भी रहते हैं, फिर भी काम करके ये भी काम करना, इसके लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। तो आप दोस्तों का प्यार हमारे साथ में रहता है,
तो इसीलिए कहते हैं यार खैर है, जितनी भी तकलीफ़ है बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आप सब दोस्तों का प्यार का नतीजा है। हम जितनी भी तकलीफ़ हमारे ऊपर आएगी हम फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। तो फ्रेंड्स, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अभी ओपन कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लैपटॉप के ऊपर मेरा थोड़ा सा काम रुका हुआ है, तो इसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास आगे जो था वो ख़राब हो चुका है। तो अभी ये इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये इसका जो फेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ TP-Link का, ठीक है। और ये मॉडल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके साइड पे ये फ्रेंड्स इसके हवाले से कुछ इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, इसको कैसे यूज़ करना है। और ये भी, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नया नहीं है। जितने भी TP-Links आते हैं उसके ऊपर ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसको कैसे यूज़ करें और कैसे यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये पूरा ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बिस्मिल्लाह करके खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, TP-Link के बॉक्स के ऊपर से हमने प्लास्टिक उतार दिया है। अभी जल्दी से हम लोग इसको इस साइड से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कंपनी वालों ने क्या दिया हुआ है। वाह फ्रेंड्स, ये है इसका एक पेज जिसके ऊपर इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसको रख देते हैं साइड पे। और फ्रेंड्स, ये एक चार्जर दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर होता है इनका, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बस एक चार्जर होता है और एक बुक्स होती है और एक TP-Link की है, और बाकी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहरहाल इसको रखते हैं साइड पे और इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। इसको पहले वक्त पर थोड़ा सा साइड पर लेते हैं। और ये एक और बुक है जिसके ऊपर डिटेल से लिखा हुआ है कि इसको कैसे अंदर से इसको सेटिंग चेंज करनी है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो और एक वायर जो है आपको दी गई है, जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि इसके अंदर एक अलग से एक डिब्बी मिलती है छोटी सी, जिसके अंदर कनेक्टर लगे होते हैं कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा वायर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ दिया नहीं। बस एक TP-Link है और एक चार्जर है और एक छोटी सी वायर है। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह फ्रेंड्स, लुक वाइज सो ब्यूटीफुल, इतना प्यारा बना हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे इससे प्यार हो गया है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, लुक वाइज कुछ इस तरह नज़र आ रहा है आपको, देखिए बड़ा स्टाइलिश बना हुआ है। जो आगे मेरा ख़राब हो चुका है, जो 5 रील वाला, वो भी ऐसे ही खूबसूरत ही था, लेकिन पता नहीं उसको नज़र लग गई है या वैसे ही उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया था, ये समझ में मेरी नहीं आया उसमें। हालांकि तो वो ऐसी जगह पे लगा हुआ था जहाँ पे पानी जाने का कुछ चांस भी नहीं था। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो पहले आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप चार्जर की वायर लगाएंगे आप 12 वोल्ट, और ये जो है इसका जो ऑन ऑफ वाला बटन है, और इसमें एक रीस्टार्ट वाला ऑप्शन है जो इसको मॉडेम को रीस्टार्ट करता है।
और एक और छोटा सा वाईफाई की स्पीड को जो है ना कंट्रोल जो करता है ना, एक वो छोटा सा स्विच लगा हुआ है, बटन ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा एक तो है ना रीस्टार्ट करने के लिए अंदर में एक छोटा सा स्विच रहता है, उसको किसी वायर से या किसी चीज़ के साथ में आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये जो है चीज़ इसके अंदर आपकी DSL की जो वायर होती है, ये उसमें ये वायर जो है ना ये उसके अंदर लगती है फ्रेंड्स। तो और बाकी जो जितने भी खाने बने हुए हैं आपको ये ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपको जितनी वायर्स चाहिए, अगर अलग अलग रूम में लेके जाना है, आपने कंप्यूटर यूज़ करना है या लैपटॉप वगैरह, तो उसके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 एरियल हैं फ्रेंड्स। लुक वाइज आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी शाइनिंग कुछ इस तरह नज़र आती है। और ये बैक साइड से अच्छा बैक साइड में इसका कुछ सीरियल नंबर लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है फ्रेंड्स। बस इसमें एक ये है कि आपने जस्ट वायर को कनेक्ट करना है, और दूसरा अगर इंटरनेट है तो वायर को कनेक्ट करने के बाद में इसका पासवर्ड चेक कर लेना है कि इसका पासवर्ड क्या लगा हुआ है। तो बस वही पासवर्ड अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहाँ पे कोई भी चीज़ है उसमें लगा के आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। ये लगाने का मकसद क्या हुआ? लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल 100 में से अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड है 10%, तो ये अगर आप लगाते हैं उसके आगे, उस स्पीड के आगे, तो ये उससे काफ़ी दुगनी, काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको ओवर स्पीड देगा। तो इससे मतलब कि आपका जो काम है आसानी से मतलब के काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बातें तो बहुत होती रहेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बता दूंगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और कैसे ये काम कर रहा है और कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। इसके ऊपर 2-3 मोबाइल चलाने होते हैं और एक 2 लैपटॉप है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा कि इसकी प्रोग्रेस के बारे में, और ये कितने अभी दिन चलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बहरहाल वीडियो को अभी एंड करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर इसमें कुछ आपको बातें अच्छी लगती हैं, तो अगर कोई आपकी मतलब कि ये आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो और दूसरी ये बात है फ्रेंड्स, अगर आपके घर में इंटरनेट DSL जो वायर होते हैं, अगर वो सिस्टम है तो ये परचेज़ कीजिए, वरना ये बेफजूल है इसको परचेज़ करना। अगर आप अभी मेरे पास DSL का वो सिस्टम है, मैं आपको बोला ना कि मेरे पास एक छोटा मॉडेम है, वो सिग्नल खींच रहा है, वो जो है तो इसी की तरह होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि उसमें ये जो DSL वाली वायर जो वाला सिस्टम होता है वो उसमें नहीं होता। बाकी बस 1-2 जो होते हैं उसकी जो साइड बनी होती हैं, जहाँ पे वो वायर निकाल के आदमी उसको कनेक्शन देकर वो अपने रूम तक लेके आ सकता है। इसमें फ्रेंड्स ये है कि अगर आप ये लगाते हैं, अगर आप तो घर में वायर सिस्टम है, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम फिनिश हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगर आपके घर में कोई सिस्टम है इंटरनेट वाला वायर सिस्टम, तो बेशक लीजिए, इसको परचेज कीजिए, बहुत बेस्ट है। फ्रेंड्स अभी हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, और बहुत सारी वीडियो इंशाल्लाह जो मेरी नज़र में आएंगे इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे चैनल पर आपको हर एक किस्म की वीडियो मिलती रहेगी। अगर कुछ हमसे बोलने में या कुछ करने में कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ जो है ना कि वो हमें माफ़ करना, और आप दोस्तों का प्यार अगर हमें इस तरह मिलता रहा इंशाल्लाह, और खुशी एक और किसी चीज़ एक और बात की भी है, तो
तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों से बस जल्दी ही वो इजहार करूँगा इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उस खुशी के बारे में भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगा कि मुझे अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी खुशी दी है, वो आप दोस्तों की वजह से। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों का प्यार ना मिलता तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँचता था फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आप दोस्तों ने सपोर्ट किया, आप दोस्तों ने कुछ मेरे इस चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ किसी पोस्ट के ऊपर ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अच्छा मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि TP-Link को अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको लगाया और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और इसके ऊपर मैंने कितना लोड डाला, एक मेरा जो हाथ में जो मोबाइल पकड़ा हुआ है जिससे मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, एक मोबाइल ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर, और ये लैपटॉप है मेरा, एक दूसरा लैपटॉप जो है मैंने वो दूसरी जगह पे रखा हुआ है उसको यूज़ कर रहा हूँ, और एक छोटा ये मोबाइल है। और फ्रेंड्स एक ये मॉडेम है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आप ये वाला मॉडेम आपके पास में है तो फिर ये TP-Link जो है लेना बेफजूल है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके सिग्नल बहुत कम आ रहे होते हैं तो फिर वो स्पीड नहीं मिल रही होती आपको, तो फिर इसलिए कहते हैं ना कि TP-Link जो होता है कि स्पीड बना के देता है, अच्छी सी स्पीड देता है आपको। तो एक ये मोबाइल है वो मेरा चल रहा है, ये काफ़ी सारा इसके ऊपर लोड डाल के रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मैंने फुल HD 4K वीडियो लगा कर देखी हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, और फिर भी इतनी स्पीड मतलब है कि वीडियो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।